हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विद मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। इसमें आज हम लोग देखेंगे जी और जी डैश में क्या संबंध होता है। जी का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होती है तो पृथ्वी के द्वारा उस वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण जी और उसी से h ऊंचाई पर यानी पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जब कोई वस्तु स्थित होती है तो उसमें उत्पन्न त्वरण जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसको हम लोग मान लेते हैं जी डैश। तो इन दोनों में क्या संबंध होता है इसको हम लोग देखेंगे। कक्षा 11वीं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। आज हम लोग इसको लगाने के पश्चात हम लोग देखेंगे कि इसके सवाल कैसे कैसे हैं, और मैं उम्मीद लगाता हूं कि इस डेरिवेशन के बाद आप लोगों को सवाल भी लगाना आ जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पेपर में आता है उसको कैसे लगाएंगे, तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगा इसको सॉल्व करने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जी और जी डैश में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले टॉपिक का यहाँ पे नाम डाल देते हैं कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जी स्मॉल जी और व स्मॉल जी डैश में संबंध हम लोग पढ़ेंगे। तो ये संबंध क्या होगा, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी डैश। ठीक है, तो क्या क्या होता है ये संबंध, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मान लीजिए कि कोई पृथ्वी है, क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं पृथ्वी है, यहाँ पे आपका पृथ्वी है। तो ये पृथ्वी का केंद्र है, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी के केंद्र से इसकी परिधि तक की दूरी इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। और इस पृथ्वी की सतह पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु स्थित है। तो कोई वस्तु स्थित है आपका ये, जिसका द्रव्यमान क्या है, जिसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं स्मॉल m है। क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m है। और इस पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं me है। क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान me है। और इस कंडीशन में पृथ्वी के द्वारा इस वस्तु पे उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग कि स्मॉल g है। क्या है, स्मॉल g। और इससे h ऊंचाई पर जाने पर, यानी कि जब हम इस वस्तु को इसकी सतह से h ऊंचाई पर ले जा रहे हैं, कहाँ तक, h ऊंचाई पर, तो यहाँ पे ये ला रहे हैं हम लोग। जैसे यहाँ तक हम मान लेते हैं इसका h ऊंचाई है और इस वस्तु को हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। और शिफ्ट करने के पश्चात इसमें जो उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका द्रव्यमान m ही यहाँ पर भी रहेगा, उसका द्रव्यमान कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन देखेंगे यहाँ पे जो इसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा, उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पे हम मान लेते हैं जी डैश। क्या मान लेते हैं, जी डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पे जाने पे इसका उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण हो जाता है आपका जी डैश। और यहाँ से इसकी दूरी क्या माने हम लोग, h। क्या माने हैं, h माने हैं। तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरी दूरी हो जाएगी, इतनी दूरी r ही है, इतनी दूरी h है, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगा, r e प्लस h हो जाएगा। यानी यहाँ से इसके केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी, r e प्लस h। क्या हो जाएगा, r e प्लस h, r e प्लस h हो जाएगा इसकी पूरी दूरी, पृथ्वी के केंद्र से इस वस्तु की स्थिति तक की दूरी। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब वस्तु पृथ्वी की सतह पे हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, g होगा। और हम लोग पढ़े हैं g बराबर होता है कैपिटल G इंटू me अपान आर ई का स्क्वायर। अगर नहीं आप लोगों ने देखा तो इसके पिछले वाले वीडियो मैंने यही बताया कि कैपिटल G और स्मॉल g में क्या संबंध होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण क्या संबंध रखता है कैपिटल G के साथ। तो उसमें मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे स्थित होती है तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g लिखेंगे। पहला कंडीशन, जब वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित
हो तब उस पर उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण आपका स्मॉल जी बराबर क्या होगा यहाँ पे? तो देखा जाए तो यहाँ पे होगा स्मॉल जी बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है m e और इसके पहले रहेगा आपका g और इसके साथ क्या रहेगा m e और इसके नीचे रहेगा तो इसके बीच की दूरी यानी इस पिंड और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी क्या होगा r e। तो ये हो जाएगा आपका r e का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। उसी प्रकार जब ये वस्तु क्या है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में लिखेंगे स्थिति नंबर 2 क्या होगा? स्थिति नंबर 2 क्या होगा इस कंडीशन में? तो स्थिति सेकंड में आपका होगा जब वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो तब उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या है? g डैश है। क्या है? g डैश है। तो g डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका g डैश बराबर क्या मिलेगा? तो पृथ्वी का द्रव्यमान, लेकिन इससे पहले हम लिखेंगे कैपिटल G। पृथ्वी का द्रव्यमान m e और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो r e प्लस h यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? r e प्लस h हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे r e प्लस h का होल स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। तो हम लोगों ने देखा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पे होती है तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी बराबर क्या होगा? g इंटू एम ई का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान अपन r e का स्क्वायर यानी पृथ्वी की त्रिज्या यानी वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। उसी प्रकार जब वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर हो तो इसकी त्रिज्या r ही थी, लेकिन इसकी सतह से h ऊंचाई पर है तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी? r e प्लस h हो जाएगी। यानी दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जब जोड़ेंगे तो r e प्लस h का होल स्क्वायर हो गया। और इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे g डैश बराबर मिलेगा कैपिटल G m e अपान r e प्लस h का होल स्क्वायर। ये जगह समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो यहाँ तक लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे लेकर चलता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ेगा। ठीक है, तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो हम लोगों ने देखा था कि समीकरण 1 आपका g बराबर मिला था कैपिटल G m e अपान r e का होल स्क्वायर। समीकरण 2 मिला था g डैश बराबर G m e अपान r e प्लस h का होल स्क्वायर। ये हमें मिला था समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 2 में जब भाग देंगे तो हमें कुछ मिलेगा g और g डैश में संबंध, उसी को हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1
से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या करने पे, तो भाग देने पर, क्या करने पे, भाग देने पर, समीकरण 2 में क्या करने पे, भाग देने पर। चलिए भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 क्या आपका g बराबर इतना है, समीकरण 2 क्या है, g डैश। तो जिसमें भाग दिया जाता है उसके ऊपर लिखते हैं, तो g डैश अपान क्या हो जाएगा, g बराबर आपको क्या मिलेगा, तो g डैश का मान ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा g m e अपान r e का होल स्क्वायर बटा क्या होगा, तो आपका g का केवल वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका g m e अपान, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आर ई प्लस एच जाएगा ना, यहाँ पे आर ई प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका जी का वैल्यू है आर ई, क्या है, आर ई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, जी एम ई से जी एम ई क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा, ऊपर मिलेगा आपको 1 अपान क्या मिलेगा, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे आपको क्या मिलेगा, आर ई का होल स्क्वायर। जब कोई इस प्रकार पद में रहता है तो हम लोगों को पता है कि जब कहीं भी a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बटा b का पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, तो इसको पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच, आर ई प्लस क्या हो जाएगा, एच, और नीचे आ जाएगा आर ई, और इस पूरे का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। तो जब कोई पद इस प्रकार रहता है तो ये इसका भी होगा और ये इसका भी होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान आर ई प्लस एच, इसके भी नीचे क्या हो जाएगा आर ई, और इसके भी नीचे क्या होगा, बीच में यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इसके भी नीचे क्या होगा, आर ई होगा। इस पूरे का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इस वाले पद को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आर ई से आर ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 बटा आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो इससे हम लोग ये लिख सकते हैं, और ये कितने के बराबर है आपका, जी डैश अपान जी के बराबर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें जो मिल रहा है जी डैश बटा जी बराबर क्या मिल रहा है, तो 1 अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो जी आपका भाग में इधर जाएगा तो क्या जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा जी डैश बराबर, ऊपर हमें मिलेगा जी और नीचे क्या मिलेगा, तो 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा, और यही क्या होता है, जी डैश और जी में संबंध होता है, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। और जहां पे क्या है, जी डैश क्या है, तो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर पृथ्वी त्वरण, और यहाँ पे g क्या है, तो g क्या है, पृथ्वी की सतह पे जब कोई वस्तु स्थित है तो उसमें उत्पन्न पृथ्वी त्वरण। इन दोनों में क्या अंतर होता है ये मैंने आप लोगों को बताया। तो जहाँ पे जी डैश क्या है, तो जी डैश बराबर है पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की सतह से, ठीक है, h ऊंचाई पर स्थित
वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या है? जी क्या है? पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी की सतह पर स्थित वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण। तो ये आपका है। अब हम लोग देखेंगे कि h क्या है। तो h क्या है? ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर वो वस्तु स्थित है। re क्या है? तो re क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। तो हम लोगों ने देखा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर स्थित होती है तो इसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g है, और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण g डैश है। इन दोनों में क्या संबंधितता है? g डैश बराबर g अपान 1 प्लस h अपान re का होल स्क्वायर। इसको हमने देखा और यही होता है इन दोनों में संबंध, और इसी को हम लोगों ने क्या किया? डेरिवेशन किया और सीखा कि जी डैश और जी में क्या संबंध होता है। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके आगे कि इस पे कैसे आधारित न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा। तो आप लोग लीजिए अब स्क्रीनशॉट। तो अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है? कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से कितना हो 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तो उस पे उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए। यानी कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से, यानी ये कोई वस्तु है, जैसे कोई वस्तु है, यहाँ पे मान लेते हैं पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है, और इसकी सतह से यहाँ से इसकी दूरी हो जाएगा re, इससे h ऊंचाई पर, यानी कि h ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है वो वस्तु, और कितना दूरी पे है? तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? तो 128 किलोमीटर। यानी जब कोई वस्तु पृथ्वी से 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, यानी h का वैल्यू दे दिया, 128 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो उस वस्तु में उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों को पता है कि इसमें दिया हुआ है h बराबर, यानी कि ऊंचाई दिया है। तो जो चीज फिजिक्स में क्या होता है, जो चीज दिया रहता है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे हल, हल में क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है, दिया है क्या? पृथ्वी से, पृथ्वी की सतह से, की सतह से वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है? तो वस्तु की स्थिति आपकी h बराबर दिया हुआ है कितना? 128 किलोमीटर। ये किलोमीटर में, इसको बदल लेते हैं मीटर में, तो क्या होगा? तो ये मीटर में आपका हो जाएगा 128 गुणे मीटर में आपका कितना हो जाएगा? तो मीटर में आपका हो जाएगा किलोमीटर, यानी 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो हमें मिलेगा 128 गुणे 10⁵ मीटर। ये हो जाएगा 10⁵ क्या जाएगा? 5 मीटर। उसी प्रकार re बराबर क्या मिलेगा? re बराबर क्या मिलेगा? तो ये मिलेगा आपका 64, पृथ्वी की त्रिज्या आपको पता है 64 गुणे क्या होता है? 10⁵5 मीटर। ये आपका होता है re बराबर। उसके बराबर अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल जी डैश, जी डैश का मान तो ज्ञात करने के लिए बोला है, जी बराबर आपको पता रहना चाहिए। जी बराबर कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। हमें पता है सूत्र क्या होता है, तो सूत्र से आपको पता है सूत्र क्या होता है इसका,
तो सूत्र आपका होता है सूत्र से क्या होगा आपका, तो जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। सबका मान रख देते हैं, सबका मान पता है, तो इसका मान रखेंगे तो क्या जाएगा 9.8 बटा क्या जाएगा, तो 9.8 बटा क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 प्लस क्या मिलेगा, तो h का मान कितना है, तो 128 गुणे 10⁵ नीचे आपका वैल्यू कितना दिया है, तो आपका वैल्यू दिया है 64 गुणे 10⁵ और इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ऊपर आपका 9.8 तो लिखेंगे 9.8, नीचे क्या हो जाएगा, तो 10⁵5 10⁵5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 64 से 128 कटेगा 2 बार में, यानी कि 64 से 128 कितने बार में, 2 बार में कटेगा। तो ये आपका हो जाएगा 9.8 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो ये 2 बार में कटा, ये कट गया, तो ये आपका हो जाएगा 2, क्या होगा 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 9.8 बटा 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और इसको हल करने पे आपको मिलेगा 9.8 बटा 9। अब 9 से 9.8 में भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये आपका आएगा भाग देने पे, जब काटेंगे इसको तो आएगा आपका 1, उसके बाद आपका होगा 10.088 1088 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इतना आपका आएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और यही आपका आएगा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 1.088 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। तो ये हो जाएगा उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण का मान। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की इतनी ऊंचाई पर स्थित हो जाएगी तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, जी डैश बराबर 1.088 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 1। और इसके बाद केवल एक न्यूमेरिकल और देखेंगे, उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। इसमें क्या है, कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर, 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण की गणना कीजिए। अर्थात जी डैश का मान यहाँ पर भी निकालना है। तो आपको पता है कि दिया हुआ है कि ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई स्थिति दिया हुआ है, तो ऊंचाई जो चीज दिया है उसको हम लोग लिख देंगे, दिया है, क्या चीज दिया है, जो चीज दिया है, दिया आपका क्या चीज, यहाँ पे लिख देते हैं हल, दिया है क्या चीज, तो दिया आपका वस्तु की ऊंचाई, यानी कि h बराबर आपका दिया हुआ है, h बराबर कितना दिया है, 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। इसको जब मीटर में लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 800 गुणे 1000 मीटर। इसको जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, तो मिलेगा यहाँ पे आपको 8 गुणे 10⁵5 कितना मिलेगा, 10⁵5 मीटर। तो ये आपका मीटर में हो गया। इसी प्रकार आपको पता है कि पृथ्वी की त्रिज्या आर ई कितना होता है, तो आर ई होता है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको हम लोग जानते हैं, जब मीटर बनेगा तो क्या जाएगा, 64 गुणे 10⁵5 मीटर। और यहाँ पे आपको पता है कि जी का वैल्यू कितना होता है, तो जी बराबर होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर
उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण वस्तु में होता है तो ये आपका फिक्स होता है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर चाहे वस्तु कितना भी केजी का हो या फिर कितना भी ग्राम का हो, उसमें एक समान गुरुत्वीय त्वरण लगता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का गुरुत्वीय त्वरण और दोनों का ऊंचाई, दोनों स्थिति में आपका कहने का मतलब क्या है, तो एक स्थिति में क्या है 6400 किलोमीटर, दूसरी स्थिति क्या है 800 किलोमीटर। जी का मान पता है, आपको जी डैश का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो सूत्र से आपको पता है, सूत्र से क्या होगा, सूत्र से क्या होगा, जी डैश बराबर होता है जी अपान आर, आर ई नहीं 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। सभी का मान रखने पर क्या करना पे, सभी का मान रख देते हैं। सभी का मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जी का मान कितना है 9.8, जी का मान कितना है 9.8 है। उसके बाद 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू दिया है 8 गुणे 10 की घात कितना 5, और इसी प्रकार आर ई का वैल्यू कितना है, तो आर ई का वैल्यू है 64 गुणे 10 की घात 5। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 10 की घात 5 से 10 की घात क्या हो जाएगा 5 कट जाएगा, 8 ही 8 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.8 बटा क्या जाएगा 1 प्लस क्या जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 9.8, नीचे आपका क्या मिलेगा, तो 8 एकम 8 एक 9, यानी 9/8 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा ऊपर, तो ये भी 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9981, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, 64 हो जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा आपका 9.8 गुणे 64 आएगा ऊपर, तो हो जाएगा 64 बटा 99 क्या हो जाएगा 81, से आपका हो जाएगा 81। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 600, इसको जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 627, कितना आएगा 627.2, 627.2, और नीचे क्या है आपका 81 है, नीचे क्या है 81। अब जो आपका वैल्यू आएगा है, जब इसमें 81 से हम लोग भाग देंगे, जब 81 से इसमें भाग देंगे तो आपका आएगा नियर अबाउट 7.743 जब इसको भाग देंगे तब आएगा, तो इतना आएगा। अर्थात इस कंडीशन में जी डैश का मान कितना होगा, तो इस कंडीशन में आपका जो जी डैश होगा, जी डैश बराबर आपको क्या मिलेगा 7.743 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब कोई वस्तु 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है 7.743 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये रहा आप लोगों का, जब कोई वस्तु किसी स्थिति में स्थित होती है तो उसमें उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, इसको हम लोगों ने देखा। न्यूमेरिकल 1 भी देखा, न्यूमेरिकल 2 भी देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को आ गया होगा न्यूमेरिकल देख करके कि अब ऐसे सवालों को कैसे लगाया जा सकता है। तो अब लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसका देखा जाएगा, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे वेक्टर। वेक्टर यानी कि सदिश, ठीक है। सदिश क्या होता है, सदिशों का योग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का योग नियम, त्रिभुज का योग नियम, इसको हम लोग देखेंगे। विस्थापन सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन
उससे पहले मैं आप लोगों को हेलो एल्केन कक्षा 12वीं का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा जल्दी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसके कारण मुझे वीडियो कुछ दिन तक बनाना बंद करना पड़ा, लेकिन अब प्रॉब्लम वो क्लियर हो चुका है। अब मैं आप लोगों को पार्ट वाइज आप लोगों का वीडियो दूंगा। हेलो एल्केन में मेरे को याद है कि मैं आप लोगों को IUPAC पढ़ाना है वहाँ पे, और हेलो एल्केन में कैसे एल्किल हैलाइडों का निर्माण किया जाता है इन सब के बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, और कुछ नया सीखेंगे उसमें भी। जैसे जिसमें हम लोगों ने सीखा जी और जी डैश में क्या संबंध होता है, तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जी जो होता है ये गुरुत्वीय त्वरण होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होता है तब, लेकिन जब कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर स्थित होता है, यानी कि 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है, तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं जी डैश, यानी कि जी तो सेम होता नहीं है, तो उस कंडीशन में जी डैश होता है। तो जो जी डैश होता है उसका मान कितना होता है, क्या कैसे निकालते हैं, तो हम लोगों ने सूत्र के अनुसार हम लोगों ने देखा जी डैश बराबर क्या होता है, तो जी अपान 1 प्लस आर ई का 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा था। कैसे ये आया था ये मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो उम्मीद होगा कि आप लोगों को आ गया होगा। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तो लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट।